हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज से हम लोग इस चैनल क्लाउड क्लासेस पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग बीपीएससी जीएस मेंस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग को आइडिया लगेगा कैसे बीपीएससी मेंस में हम लोग अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। वहाँ पे किस तरह से अपने आंसर को एक अच्छा आंसर हम लोग लिख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में 66 बीपीएससी के जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चन लिए हैं और ये 66 बीपीएससी में पूछा गया है, तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारा जो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। तो इस क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है इसको यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग को अपने जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं उसमें बेसिकली हम लोग को अपने यूनिटरी फीचर्स के बारे में बताना है। ऑल्दो इसमें हम लोग को फेडरल फीचर्स के बारे में भी बताना है, बट इस क्वेश्चन में बेसिकली मेजर फोकस जो है वो यूनिटरी फीचर के बारे में ही रहेगा। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। सो गाइज, मैं बता दूं कि जो भी आंसर आप लिखोगे मेंस में तो उसका एक सेट फॉर्मेट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, और सारे क्वेश्चन को ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे लिखना होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट सेपरेट्स द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को बोलते हैं जहाँ पे पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइडेड होता है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म फेडरेशन है इज़ नोवेयर मेंशन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टर्म फेडरेशन कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आर्टिकल 1 में ये बताया गया है, इंडिया दैट इज़ भारत वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है रादर दैन फेडरेशन ऑफ स्टेट। फिर हमारे B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला था? तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट को फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों प्रेफर करा गया है? तो फेडरेशन ऑफ स्टेट इसलिए प्रेफर किया गया बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। फर्स्ट रीज़न ये है दैट हमारा इंडियन फेडरेशन जो है वो एक अग्रीमेंट नहीं है। जैसे यूएसए में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ पे एक अग्रीमेंट है जहाँ पे सारे जितने भी स्टेट्स हैं वो वहाँ पे मिल के बने हैं, तो दैट्स वाई हम लोग उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। तो ये जो एग्जांपल है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है, बट हमारा इंडिया जो है ये एक एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। तो इसलिए हम लोग फेडरेशन ऑफ स्टेट इसको प्रेफर किए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न ये है कि हमारा जो स्टेट्स है इंडिया में उससे कोई भी राइट नहीं है सेसीड होने का फ्रॉम द फेडरेशन से। कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकती है। Therefore, the federation is called union in India's case। इसलिए हम लोग इंडिया के केस में इसको यूनियन बोलते हैं बिकॉज ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। ओके, नाउ अब यहाँ पे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है ये कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड है टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंस हमारे क्वेश्चन में पूछा था दैट किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ टिल्ट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसकी यूनिटरी फीचर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप एग्ज़ाम में भी इस तरह से बता सकते हो सो दैट एग्जामिनर को पता लग जाए आप आगे इस सारे फीचर को डिस्कस करने वाले हो। तो हमारा यूनिटरी फीचर क्या क्या है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इमरजेंसी प्रोविजन, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा। और भी एक दो प्रोविज़न है, आप उसको अपने आंसर के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर यहाँ पे जो डिवीज़न ऑफ पावर है अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और शेड्यूल 7 में, जहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और रेसिड्यूरी पावर की बात की गई है, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो यूनियन लिस्ट है इसमें 100 सब्जेक्ट है और जो स्टेट लिस्ट है उसमें 61 सब्जेक्ट है। इट मीन्स यहाँ पे यूनियन लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से ये जो फीचर है, जो स्ट्रॉन्ग सेंटर का प्रोविज़न है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ टिल्ट है। फिर अगर हम लोग कंकरेंट लिस्ट के मैटर पे देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है जो भी मैटर कंकरेंट लिस्ट पे है। बट इन केस ऑफ रेपेजेंसी अगर कन्फ्लिक्ट होता है स्टेट और सेंटर के बीच में कंकरेंट लिस्ट पे,
तो वहाँ पे सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। फिर हम लोग रेसिडियरी पावर देखते हैं। तो रेसिडियरी पावर्स जो है वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये है। अगर रेसिडियरी पावर पे सब्जेक्ट बनाना है तो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, इसमें स्टेट का कोई भी पावर नहीं है। नाउ कम्स टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अनलाइक इन यूएसए, इन इंडिया देयर इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ हमारे इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है। अभी हमारे आर्टिकल 370 के प्रोविज़न को ख़त्म किया गया है और हम लोग का जो है अब वो पूरे नेशन में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूएसए में इस तरह का प्रोविज़न नहीं है। नाउ कम्स टू सिंगल सिटीजनशिप। देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। हमारे देश में एक ही कंसेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, लेकिन अगर हम लोग यूएस जैसे नेशन में जाएँ तो वहाँ पे फेडरल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अलग अलग सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। Then flexibility of constitution. Indian constitution is a blend of flexibility and rigidity. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है, वो रिजिड भी है। However, जो अमेंडमेंट का पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनिशिएट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अमेंडमेंट खुद से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ला सकती है। नाउ ऑफिस ऑफ गवर्नर, यहाँ जो गवर्नर होते हैं हर स्टेट में वो अपॉइंट करे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। देन कम्स टू इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी में हम लोग जानते हैं किस तरह से जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर है वो स्टेट के तरफ एक्सटेंड हो जाता है। सेंटर का जो भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर है वो इम्पोज हो जाता है स्टेट में। तो ये सारे फीचर जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक सेंट्रलाइजिंग टिल्ट है ये सारे फीचर्स। नाउ कम्स टू अनदर पॉइंट, दैट इज़ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में भी हम लोग देखते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बट वो स्टेट में सर्व करते हैं। सो ये सारे फीचर जो हम लोग 6-7 फीचर देखें ये दिखाता है किस तरह से हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ इंक्लाइंड है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सर्टेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर फेडरल इन नेचर, बट और भी फीचर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि फेडरल इन नेचर है। तो उसमें क्या क्या है आप वो थोड़ा सा यहाँ पे बताओगे। दैट इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, एक हमारा स्ट्रक्चर है, एपेक्स कोर्ट ऊपर में सुप्रीम कोर्ट रहेगा, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। फिर डिवीज़न ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में जो स्टेट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है वहाँ पे एक डिवीज़न ऑफ पावर है जो कि हमारे फेडरल फीचर को भी बताता है। फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल पॉलिटी एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ फेडरल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई जजमेंट हैं तो फिर आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे अपने आंसर में। तो एस एल बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है और फेडरलिज्म को एज अ बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो स्टेट्स हैं उनका एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, दे आर नॉट द सैटेलाइट और एजेंट ऑफ द सेंटर। जो हमारा स्टेट है वो सेंटर का एजेंट नहीं है, उनका एक अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। और यहाँ पे फिर आप कंक्लूजन में दे सकते हो फिर लास्ट में, दस इट कैन बी इन्फर्ड दैट इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज constitutionally oriented toward the center and in almost every federation in the world there is a centralizing tilt। और इन सारे फीचर से हमें ये पता चला जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट है। और वर्ल्ड के ऑलमोस्ट मेजर फेडरेशन में अगर हम लोग देखें तो एक सेंट्रलाइजिंग टिल्ट देखने को मिलता है। इसलिए बिकॉज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को मेंटेन करने के लिए ऐसा एक सेंट्रलाइजिंग टिल्ट होना ज़रूरी है। फिर अगर हम लोग केसी वेयर के वर्ड्स में देखें तो इंडिया का जो फेडरेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको केसी वेयर ने एज अ क्वाजी फेडरल, एज ए क्वाजी फेडरेशन डिफाइन किया गया है। और इट मीन्स दैट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन इस तरह से आपको कंक्लूजन देना है। तो आपने देखा किस तरह से हमने अपने आंसर को इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में डिवाइड किया, तो ऐसे ही आपको भी अपने आंसर को डिवाइड करना है। सो गाइज होप दिस लेक्चर में आप लोग को कुछ अच्छा मिला होगा और आप इसमें से देख सकते हो, आपको कुछ आइडिया लगा होगा इससे कि आप लोग जीएस मेंस में बीपीएससी में अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।